मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री से सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन से। टॉपिक है आज का हमारा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ओके, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये जो सोशलिज्म का आइडिया है हम लोगों ने पीछे की वीडियो में समझा था लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स के बारे में। वहाँ हम लोगों ने सोशलिज्म के मीनिंग को समझा था। एक बार हम लोग फिर से सोशलिज्म के मीनिंग को समझ लेते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग यूरोप को देख रहे हैं या यूरोप में हम जो आगे रसिया को देखने वाले हैं, तो उसके लिए सोशलिज्म वर्ड को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये समझते हैं कि सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया है जिस आइडिया में क्या होता है कि जो भी सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं, स्टेट के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है या प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन पे सोसाइटी का कंट्रोल होगा, स्टेट का कंट्रोल होगा। ओके, और जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी रिसोर्स के प्रोडक्शन से प्रॉफिट होगा, उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में होगा, सभी लोगों में होगा। ओके, स्टेट जो है यानी गवर्नमेंट और स्टेट हम लोग सिमिलर टर्म्स, सिमिलर सेंस में लेंगे। तो गवर्नमेंट और स्टेट हमेशा लेबर, वर्कर या जो मेजॉरिटी है, जो सोसाइटी में जो मेजॉरिटी में है, ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, उनके फ़ायदे को प्रमोट करेंगे। सोशलिज्म का आइडिया जो रिच पीपल हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको रिजेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को रिजेक्ट करेगा, और जो मेजॉरिटी है, जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको प्रमोट करेगा। ओके, तो हम लोग इस जो टॉपिक देखने वाले हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, इसकी शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि यूरोप में इस टाइम पे सोशलिस्ट आइडिया को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे एसोसिएशन बनने स्टार्ट हुए। हम लोग आज की क्लास में, आज की वीडियो में कुछ वैसे फिलोसफर्स के आइडियाज़ को देखेंगे जिन्होंने सोशलिज्म के आइडिया को प्रमोट किया है यूरोप में या यूरोप के बाहर। ओके, देखिए इन सारे फिलोसफर्स के बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, लेकिन हम लोग क्लास के जो हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, हम लोग उसी इन्फॉर्मेशन तक लिमिटेड रहेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोशलिज्म का आइडिया। ओके, एक बार फिर से समझ लेते हैं। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इज एन आइडिया विच सपोर्ट्स गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ऑल रिसोर्सेज एंड advocates for fair distribution of the profit among all workers. Okay, socialism is an idea which supports government control over all resources. ये क्लियर हो चुका है कि सोशलिज्म का आइडिया ऐसा आइडिया है जो सभी रिसोर्स पे गवर्नमेंट के कंट्रोल को सपोर्ट करता है, एंड इट एडवोकेट्स फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड इट एडवोकेट्स फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग ऑल वर्कर्स। तो सोशलिज्म का आइडिया है वो प्रोडक्शन से हुए प्रॉफिट को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करने में बिलीव करता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म रिजेक्ट्स द सुप्रीमेसी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंसीडर कैपिटल एज द रूट ऑफ ऑल सोशल लेवल्स। जो सोशलिज्म का आइडिया है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके सुप्रीमेसी को रिजेक्ट करता है। ये चाहता है कि सोसाइटी में, स्टेट में लेबर्स की सुप्रीमेसी हो, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो हमेशा ऑप्रेसर रही है, लेबर्स के साथ बुरे बर्ताव करती है, लेबर का शोषण करती है, एक्सप्लॉयट करती है। तो लेबर की सुप्रीमेसी हो, वर्कर्स की सुप्रीमेसी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी सभी बुराइयों की जड़ है और उसको ख़त्म किया जाए। ओके, सो आइडिया हम लोग समझ चुके हैं। सोशलिज्म का आइडिया रिसोर्स पे गवर्नमेंट कंट्रोल, रिसोर्स के प्रोडक्शन का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड 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 द सुप्रीमेसी ऑफ कैपिटलिस्ट, ये तीन आइडिया पे काम करता है सोशलिज्म का आइडिया। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इस आइडिया को प्रमोट करने वाले यूरोप में कौन कौन है। तो सबसे पहला नाम हम लोग देखते हैं रॉबर्ट ओवेन का। ओके, रॉबर्ट ओवेन, इनका लाइफ स्पैन हम लोग देखते हैं तो 1771 टू 1858। ओके, रॉबर्ट ओवेन ना ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है। सो ही वाज एन इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, और रॉबर्ट ओवेन ने सोशलिस्ट को सपोर्ट किया है। रॉबर्ट ओवेन का आइडिया था कि कोऑपरेटिज्म को बढ़ावा दिया जाए। सो रॉबर्ट ओवेन फॉर्म्ड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट वाज कॉल्ड न्यू हार्मोनी। रॉबर्ट ओवेन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर हैं, इनका लाइफ स्पैन 1771 टू 1850। इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की थी इंडियाना, यूएसए में, और उसका नाम था न्यू हार्मोनी। ओके, सो रॉबर्ट ओवेन फाउंडेड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी नेम्ड न्यू हार्मोनी इन यूएसए, इंडियाना। याद रखेंगे, एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट वाज न्यू हार्मोनी। सो इट वाज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फाउंडेड बाय रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन के बाद हम लोग देखते हैं लुई ब्लां, ठीक है। लुई ब्लां की बात करते हैं तो इनका लाइफ स्पैन 1813 टू 1882 है,
और लुई ब्लां एक फ्रेंच सोशलिस्ट वर्कर है, ठीक है ना। लुई ब्लां वांटेड गवर्नमेंट शुड प्रमोट कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्टिक एंटरप्राइजेज। देखिए लुई ब्लां का आइडिया क्या है, लुई ब्लां का आइडिया ये है कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो कैपिटलिस्ट हैं उसको डिस्करेज करे। मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टेट स्पॉन्सर्ड किया करे, स्टेट्स इनकरेज करे और कैपिटलिज्म को डिस्करेज करे। लुई ब्लां की बात करते हैं हम लोग। लुई ब्लां के बाद हम लोग देखते हैं यूरोप में सोशलिज्म के आप आइडिया को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने वाले कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स के लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का लाइफ स्पैन 1818 टू 1883 है, ओके। और ये हमेशा से इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी के अगेंस्ट थे। सो कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये कैपिटलिस्ट है। He thought that the profit earned by the capitalist is the result of workers' effort. Karl Marx believed that the profit made by the capitalist is the result of hard work of workers. ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पूंजीपति है, इन्होंने जो भी प्रॉफिट कमाया है ये प्रॉफिट लेबर्स की मेहनत के कारण इन्होंने अर्न किया है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का हम लोग आइडिया देख रहे हैं, ये हम लोग अच्छे से समझेंगे कार्ल मार्क्स के आइडिया को। पहला क्या देख रहे हैं कि ये हमेशा से मानते आए हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑप्रेसिव है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी शुरू से कैपिटलिस्ट रही है और इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इन्होंने जो भी प्रॉफिट बनाए हैं वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ लेबर्स के मेहनत के कारण बनाए हैं। Karl Marx believed that capitalists have accumulated all the profits which stopped the development of workers. कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट इन्होंने सारे प्रॉफिट को एक्यूमुलेट किया है, सारा प्रॉफिट इन्होंने अपने पास रखा है, जबकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर फेयरली होता तो वर्कर्स का स्टैंडर्ड काफ़ी इम्प्रूव होता। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट फैक्ट्री ऑनर्स ने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने वर्कर्स के मेहनत से हुए प्रॉफिट को अपने पास जमा के रखा है, जिसके कारण वर्कर्स की कंडीशन सुधरी नहीं है, ठीक है ना। सो कैपिटलिस्ट हैव एक्यूमुलेटेड ऑल द प्रॉफिट्स व्हिच स्टॉप्ड द डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स. Karl Marx wanted workers to overthrow capitalism and rule of private property. Karl Marx strongly believed that workers should wage a war against capitalism and they must have ended the supremacy of capitalist. कार्ल मार्क्स का हमेशा से मानना था कि वर्कर्स को आगे आना चाहिए और कैपिटलिज्म को हटा देना चाहिए, जड़ से मिटा देना चाहिए। So Karl Marx wanted workers to overthrow capitalism and rule of private property. He always wanted workers to form radical society to gain power and establish communism. कार्ल मार्क्स का हमेशा ये मानना रहा है कि जो भी वर्कर्स हैं उन्हें रेडिकल सोसाइटी बनानी चाहिए, उन्हें एसोसिएशन फॉर्म करनी चाहिए, उन्हें इकट्ठा होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। उन्होंने नारा दिया था, कार्ल मार्क्स का एक नारा है, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के वर्कर्स को उन्होंने इनवाइट किया, ऑफ़र किया और इनका नारा काफ़ी फेमस है, दुनिया के मजदूरों एक हो। यानी ही suggested all workers to unite against the war against capitalism. ओके, ये चाहते थे कि दुनिया के सभी वर्कर्स एक साथ इकट्ठे हो और कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ख़त्म करे। सो ही वांटेड वर्कर्स टू फॉर्म रेडिकल सोसाइटी टू गेन पावर एंड एस्टैब्लिश कम्युनिज्म। हमेशा से ये मानते थे कार्ल मार्क्स कि ये वर्कर्स सोसाइटी बनाए, यूनियन बनाए और कैपिटलिज्म को ख़त्म करे। एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ वर्कर्स ट्रायम्फ विच विल form a communist society in future. Karl Marx always believed that if workers could be united, if workers could wage a war against capitalism, they would have win against capitalism. उनका मानना था कि अगर वर्कर्स फाइट करेंगे, वर्कर्स लड़ेंगे कैपिटलिज्म के खिलाफ तो फ्यूचर में निश्चित तौर पे वर्कर्स की जीत होगी। देखिए कार्ल मार्क्स और उनके एक कलीग है फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। तो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स सोशलिज्म के आइडिया को प्रमोट करने में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने दो बहुत ही पॉपुलर बुक लिखी है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बुक लिखी है जो सोशलिस्ट वर्ल्ड में काफ़ी हाईली रिगार्ड किया जाता है। और इनके दोनों बुक का नाम आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, Das कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दीज टू बुक्स वर रिटन बाय कार्ल मार्क्स, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, इसमें जो भी हमारे सोशलिस्ट फिलोसफर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है वो आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।